हेलो बच्चों। तो आ जाइए, आप सभी जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी थंबनेल पे देखे होंगे, आज मैं आपको एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित समस्याएं कह सकते हैं आप सभी, ठीक है, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए है, जो भी प्रश्न है सबके सब हम करवाने वाले हैं। इसके दो वीडियो होंगे। आज मैं 10 से 11 प्रश्न बता दूंगा आपको कुछ थ्योरी के साथ, और कल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो आप सभी जुड़ जाइए। आज कई दिनों के बाद वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो रही है, ठीक है, क्योंकि इधर पूजा वूजा था, इसमें थोड़ा बिजी थे। और फिर से वही हौसले के साथ एक फिर से हम लोग नई शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक लाइन छोटी सी आपके लिए। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं है, होते हैं हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। याद रखिएगा अच्छे से, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। कभी आपके भी जीवन में आता है जब आप पूरा डिमोटिवेट मतलब हो जाते हैं, अब हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, पता नहीं अब हमसे किस तरह से हम ये हो पाएगा, बहुत सारी समस्याएं मन में होने लगती है, बहुत सारी बातें उत्पन्न होने लगती है। और अंततः जो है ना, आप फिर से जब सुबह पहर उठते हैं तो एक नए सवेरा लेकर के, नहीं चलो जो हुआ सो हुआ, करेंगे बेहतर तरीके से। और भरोसा की जहां तक बात है, खुद से ज्यादा भरोसा किसी पे मत करिए, ठीक है। और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए आ जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिए। देखिए, हम आपको पहले ना कुछ थ्योरी हम आपको बता देंगे, और थ्योरी बताने के बाद हम आपसे देखा था जो भी होगा ना प्रश्न को करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा प्रश्न क्या है। ऐसे देखिएगा बढ़िया से, प्रश्न क्या है सब लोग समझिएगा। आयु संबंधी प्रश्न है, ठीक है। तो हम बस इतना ही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं आपसे कहेंगे। एज का जो बात होता है, आयु की जो बात होता है, प्रत्येक दो व्यक्ति का जो एज होता है यानी कि आयु होता है, यह हमेशा समान होता है। एज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। इस बात की याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, समान यानी कि इक्वल होता है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, समान होता है। ये दो व्यक्तियों का जो एज होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, उसके अंतर या डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है। इस बात की याद रखिएगा। अंतर समान क्या होता है, तो अंतर होता है। डिफरेंस यानी कि इक्वल होता है, समान होता है। इस बात का ख्याल रखें। जैसे कि मान लेते हैं कि ये राम है और ये श्याम है। इस बात का याद रखिएगा, क्या ये श्याम है, राम है श्याम। अगर हम कहते हैं कि ये 10 साल का है और ये 15 साल का है, ये इसके बीच में अंतर की बात करें तो 5 वर्ष का है। कितने का है, 5 वर्ष का अंतर है यहाँ पे, एकदम ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, मुझे इसलिए हंसी लग रही है कि एक बच्चे से मैंने पूछा कि अभी आप अपने भाई से, बड़े भाई से 5 साल अगर छोटे हैं, तो आज से 10 साल बाद कितने वर्ष छोटे होंगे। तो बोला कि 15 साल। कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे, और देखिए नॉर्मली बात है, अगर आपसे भी कोई पूछ देगा, भले आप कमेंट में बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन सच यही है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन में ऐसा कुछ बातें चलने लगती है। राम 10 साल का है, श्याम अगर 15 साल का है, तो गैपिंग 5 साल का हुआ। तो आज से कितना भी साल बाद या कितना भी साल पहले, मैंने कहा है ना, ये अंतर जो है हमेशा 5 साल का रहेगा। क्योंकि भैया बढ़ेगा तो राम भी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो श्याम भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि राम बढ़ेगा तो श्याम बैठल रहेगा, उसका एज नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। श्याम भी बढ़ेगा, राम भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, दोनों बढ़ेगा, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात को मन में बैठा लीजिए कि अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। अंतर क्या होगा, हमेशा मतलब इक्वल होगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगले देखा था, थोड़ा सा थ्योरी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरी क्या है अगला, ध्यान दीजिएगा अच्छे से देखिएगा, जो बताने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बढ़िया से।
आपको बताने वाले हैं। मतलब एज क्या होगा देखा था, समझ लिया अच्छे से, समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छे समझिएगा। अगर कहेगा आफ्टर, यानी कि ए से आफ्टर, ए से क्या हो जाएगा आफ्टर, AFTER, यानी कि आफ्टर की बात करेगा तो आफ्टर का मतलब हो जाएगा बाद में। आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा बाद में, यानी कि ये हम इसको डिनोट करेंगे ए से। क्या करेंगे ए से। बिफोर मतलब पहले होता है, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे बी से। क्या करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, क्या होता है वर्तमान, ठीक है। और इसको हम लोग पी से कह सकते हैं, पी से प्रेजेंट, ठीक है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और हम जो यहाँ जो बताने वाले इस बात का अच्छे से आप लोग ख्याल रखिएगा, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा भाई। अगर मैंने कहा कि आफ्टर और आफ्टर दो बार बात की रहेगा, तो हम इसको आफ्टर आफ्टर रहेगा, पहले और पहले की बात है, तो हम इस दोनों का कर लेंगे माइनस। अगर यहाँ पे कहेगा बिफोर और बिफोर, दो बार कहेगा बिफोर, बिफोर मतलब पहले देखा दे, आफ्टर मतलब बाद में, यानी कि सॉरी आफ्टर मतलब बाद में, बाद में कहेगा कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो वहां भी हम लोग घटाएंगे ही दोनों का। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी घटाएंगे, ध्यान समझिएगा। अगर रहा बिफोर और एक रहा आफ्टर, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे एक रहा आफ्टर, एक रहा बिफोर, तो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो भी हम प्लस समझाएंगे अभी हम आपको। यहाँ पे रहा देखा था प्रेजेंट, और जो भी रहा आफ्टर या बिफोर, तो भी वही बात हो जाएगी, जो एज होगा वही बात हम वैसे ही लिखेंगे, कोई बात नहीं है। आराम समझिएगा। जैसे कि कह दिया, जैसे ही कह दिया यहाँ पे आफ्टर की बात है राम की, यहाँ पे राम है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे राम है और ये क्या है, ये श्याम है। राम है और यहाँ पे क्या है, ये श्याम है, ध्यान समझिएगा। अगर ये बातें कह रहा है यहाँ पे समझिए कि 10 साल बाद, आफ्टर की बात है, 10 साल बाद राम की आयु रखा था 12 वर्ष, और 10 साल बाद, 10 साल बाद लिखा दे, 15 साल बाद, 15 साल बाद, ये कहा कि 10 साल बाद, ये कितने कितने साल बाद कर रहा है राम वाला 10 साल बाद कह रहा है, और ये 15 साल बाद कह रहा है। दोनों बादे बाद है, दोनों बादे बाद है, बस इसका अंतर निकालेंगे, यानी कि अंतर कितने का होगा, 5 का होगा। बिफोर कहेगा यानी कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो ये दोनों का अंतर ही निकलेगा, 5 ही होगा। लेकिन ऐसे ही कह दिया कि 10 साल पहले, 10 साल पहले मतलब बिफोर, अब देखा तो यहाँ 15 साल बाद, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इसका जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। 15 10 कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में 25। ये 10 साल पहले है और 15 साल बाद है, तो 10 साल पहले और 15 साल बाद, समझ सकते हैं आप कि 10 साल बाद, 10 साल पहले पहले है, यानी कि 10 साल पहले अगर आप 20 साल के थे, तो वर्तमान में ये बात आप मान लीजिए, वर्तमान में बात को मान लीजिए, कंफर्म हुई बात है कि अभी आप तो कितने साल का, 30 साल का होंगे, क्योंकि 10 जुड़ जाएगा। अब 15 साल यानी कि फिर से 15 जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते जाते हमको 25 साल जुड़ जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो कहेगा कि 10 साल बाद और 15 साल पहले, तो यहाँ भी अंतर उतना ही का होगा, 25 का होगा। कह देगा कि अभी वर्तमान में देखा था आप 10 साल के हैं, कितने साल के, 10 साल के हैं, तो देखा था आफ्टर, आफ्टर यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर कह देगा तो इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगी। अगर कह दिया कि आप 10 साल अभी प्रेजेंट में 10 साल के हैं, 10 साल के हैं, और 5 साल पहले कितने साल के थे, इसमें से 5 घटा देंगे, यानी कह सकते हैं कि हम 5 साल के थे। यही बात है यहाँ पे, बस इसको मन में रखना है। आपका एज प्रॉब्लम जो होगा अब वहां बता रहे। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि हम वहां पे करते क्या ना, कि दो व्यक्तियों का जो आयु है बराबर कर देते हैं। बराबर करने का मतलब ये है कि जब हमेशा कहेगा कि 10 वर्ष पहले ए बी से देखा था, जो भी था 10 वर्ष पहले दुगना था। अब देखना है कि बड़ा कौन है, अगर बड़ा अगर कोई ए है तो उसमें बी में गुना करेंगे, बी होगा तो ए में गुना करेंगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। और प्लस माइनस पे आपके बहुत सारे प्रश्न जो है बन जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न का। अब यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, उनकी आयु का योग 28 है, रेशियो में है, इसका मतलब देखा था 7 का वैल्यू दिया हुआ है 28, 7 का यूनिट देखा था 28, तो हम एक का कह सकते हैं कि 4 होगा, इसे ही 4 बार में कट जाएगा। तो पूछा कि बी की आयु क्या होता है, बी का मतलब 4 था, तो एक का मतलब जब 4 है तो 4 का मतलब 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ध्यान समझते चलिए। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, हम बताएंगे आपको।
फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। कोई बात नहीं है। अब 8 और 3 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 44 जोड़ दिए हैं। आप लोग यहाँ पे x भी लगा सकते हैं, 3x 4x 8x जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत x लगा सकते हैं। 11 का वैल्यू 44 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसका पूछा है, किसका पूछा, उनकी आयु का अंतर क्या है। तो रियल में अगर देखिए तो 8 और 5 में 8 और 3 में 5 का अंतर है, यानी कि 5 का वैल्यू पूछ रहा था। 1 का मतलब 4 था तो 5 का वैल्यू हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 20, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 56 ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर एज इज 11:5। फाइंड द एज ऑफ सन। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, देखिए बात यहाँ पे आगे औसत आयु वाला, और बात औसत आयु करेगा। जैसे दो व्यक्ति है, देखिए दो व्यक्ति है, अगर दोनों का औसत आयु दिया है, अगर टोटल निकालना है तो उसी में 2 से गुना कर देंगे, औसत आयु में 2 से गुना कर देंगे। अगर औसत निकालना होगा तो टोटल में जितना व्यक्ति रहेगा उससे भाग दे देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई कह देगा कि ए और बी का देखा था यहाँ पे, ए और बी का औसत यानी कि एवरेज की बात कर, ए से देखा था औसत की बात, यहाँ पे लिखे भी है देखिएगा, यानी कि औसत की बात कर रहा है। अगर औसत इसका कह रहा है, कोई देखा था 5 है, ए और बी का औसत 5 है, कोई आपसे कुल पूछ दिया तो इसी में 2 से गुना कर दिया, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। औसत अगर दिया है, कुल आपसे पूछा जा रहा है, तो बस जितना आदमी है, जितना जो भी रखा था ऑब्जेक्ट है, उतना ही से गुना कर दीजिए। और कहता है कि 5 आदमी का औसत आयु अगर 10 वर्ष है, 10 वर्ष औसत आयु, तो टोटल पूछेगा तो 5 दहाई के 50, यानी 5 आदमी था। ऐसा कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आज यहाँ पे अब यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी औसत आयु 56 है, यानी कि उसके देखा था सन देखा था प्लस फादर का अगर टोटल एज देखा जाए तो 56 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 11 और 5 है। 11 कितना है, 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 11 5 16, 11 5 16, 16 का वैल्यू 112 दिया हुआ था, एक का वैल्यू हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। क्या पूछा, पुत्र की आयु ज्ञात करिए। पुत्र की आयु रेशियो यहाँ पे देखिएगा, उनकी आयु का अनुपात 11 5 है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, तो एक व्यक्ति का 11, उसके पुत्र का 5 है, तो एक का वैल्यू अगर 7 है तो 5 का वैल्यू 7 5 कितना हो जाएगा भाई लोग, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35, जो एज आपका बी में दिया हुआ है। मतलब 11 उसके देखा पप्पा का है और ये उसके बेटवा का है। ठीक है, चलिए आ जाइए। The ratio of the present age of Asa and the Lata is 5:6. If the difference between their ages is 6 years, then that will be the age of Lata after 5 years. आशा और लता की वर्तमान उम्र अनुपात 5-6 है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, अंतर की बात कर रहा है यहाँ पे, अंतर की बात कर रहा है। रेशियो में अगर देख लीजिए तो आशा की बात कर रहा है यहाँ पे, आशा की, ठीक है, अगर आशा की बात कर रहा है, लता की बात कर रहा है, तो रेशियो में अगर देख लीजिए अभी आप लोग, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है। रियल में यहाँ पे अंतर 1 का है, लेकिन वो कह रहा है कि अंतर 6 का है, तो 1 का वैल्यू 6 हो गया। हम कह सकते हैं कि 5 का वैल्यू 6 5 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। हम इसका कह सकते 6 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। एक बात समझिए, 36 और 6 में, 36 और 30 में 6 का अंतर हो गया। तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी, लता क्यों पूछा है, तो लता का तो देखा पहले 36 है, और 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है बउआ लोग, तो 5 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। हम कह सकते हैं कि 36 है, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 वर्ष की लता हो जाएगी। किसी को कोई कष्ट परेशानी है तो कमेंट जरूर करिएगा। राम श्याम और अदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। राम श्याम और अदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी, राम से और अदिल की कुल आयु 60 वर्ष, 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। अच्छा एक बात बताइए, राम है, श्याम है, अदिल है। अच्छा बताइएगा, राम अब यहाँ तो नहीं दिया कुछ भी, श्याम और यहाँ पे दिया है अदिल, क्या दिया है, आदिल दिया है, आदिल दिया है। मुझे एक बात बताइए, ये तीनों का योग जो कह रहा है, ये तीनों का जो योग कह रहा है यहाँ पे, ये 60 है, अभी रखा था 60 है, इस टोटल 60 है। तो 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। अगर हम आप इसे कहें कि अभी यदि आप अभी 40 साल के हैं, तो 4 साल पहले कितने साल के थे, तो आप खुद कहेंगे सर 36 साल के थे। 4 साल घटा दीजिए, 4 साल जोड़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बस इसमें 3 आदमी हैं,
तो सब में से 4 साल घटेगा। 4 साल पहले पूछा था, 4 साल इसमें से घटेगा, 4 साल यहाँ से भी घटेगा और 4 साल यहाँ से भी घटेगा। तो टोटल 4 4 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 घटेगा, अभी 60 है तो 12 घटा, तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 12, माइनस कर दीजिएगा 12, तो यही आंसर आ जाएगा 48। यानी कि आज से 4 साल पहले 48 तीनों का योग था। 4 4 साल तीनों में से घटेगा, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए। चलिए आगे चलते। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? अब देखिए ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। वो देखा था मीनू की आयु 38 वर्ष है, यानी कि मैंने ये बात प्रश्न में देखा तो पाया कि भैया मीनू का जो है 38 वर्ष का, और उसकी जो पुत्री है उसकी क्या है? पुत्री की बात कर रहा है, पुत्री की बात कर रहा है, तो वो जो है ना 8 वर्ष का। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी? यानी कि इसकी ये दुगनी हो जाएगी। तो 8 का दुगना तो 38 नहीं है, तो कह रहा है कि 22 साल बाद। अगर 22 साल बाद इसमें 8 जोड़ देते हैं, तो अगर पुत्री मान लेते हैं इसके 30 साल का हो गया, तो मीनू अभी 38 का है और 22 साल जोड़ देंगे इसमें, तो बताइए मीनू कितने साल का हो जाएगा? 38 और 22, 350 और 10 कितना हो जाएगा? 60। क्या इसका ये अब दुगना नहीं हो गया? 30 का दुगना हो गया ना, 60 हो खत्म। ये तो बात पूछ रहा था आपसे। तो कितने साल बाद? यानी 22 साल बाद। बाद बाकी कोई भी जोड़ के आप देख लीजिए, नहीं आएगा। 25 जोड़िएगा तो 25 8 33, 33 का दुगना 66 होना चाहिए। कितना होना? 66। तो 38 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 66 नहीं होगा, 50 और 3 यानी 63 रह जाएगा। 20 जोड़िएगा तो 58 हो जाएगा। 20 में 8 जोड़िए तो 28 दुना 56 हो जाएगा। 58 आ रहा है, 56 चाहिए था। 24 8 32, 32 का दुगना 64, और 28 में अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा 64। इस बात का ख्याल रखिएगा, बास्टे रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कंफर्म होगा। आगे चलते, ऑप्शन बना दिए। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। एकदम आराम से, अभी मैंने आपको बताया आफ्टर बिफोर बोला। दो भाई है ए और बी, इनकी आयु का अनुपात है 11 और 13। देखा था 6 वर्ष पहले वर्तमान आयु का अनुपात, ये पी है यानी कि प्रेजेंट है, अभी बोले हैं आपको। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी कि 6 वर्ष पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले, यानी कि बिफोर की बात कर रहा है। बिफोर की बात कर रहा है, 4 और 5 था। कितना था? 4 और 5 था। 4 कितना था? 5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, मुझे बताइए। अभी मैंने एक बात बोला है कि दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। यहाँ 11 13 है, 2 का, यहाँ 4 5 है, यहाँ 1 का, यानी कि अंतर समान नहीं है। यहाँ पे गौर करिए, अंतर समान नहीं था। अंतर समान करने के लिए नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना करिए। 4 और 5 में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है, 1 से गुना कर दीजिए। 11 और 13 में कितने 13 का अंतर है? तो 2 का अंतर है, 2 से गुना करिए। अब जो है गुना करना है सब में। 11 एक कम 11 रह जाएगा, 13 का 13 रह गया। ध्यान से समझिएगा। 4 दूना कितना हो गया? अभी 8 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। अब आप गौर से देखिए तो दोनों का अंतर बिल्कुल सेम हो गया है। 11 से 13 भी सेम हो गया, 8 से 10 भी सेम हो गया। अब देखिए इसका अंतर डिफरेंस की बात करिएगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और प्रेजेंट में, और ये 6 भी 6 साल पहले है, अभी दोनों का बीच हमने बोला था जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू 6 हो गया, तो 1 का वैल्यू हो जो हम कह सकते हैं 2 होगा। कितना हो गया? वैल्यू 2 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग? 2 हो जाएगा। ठीक है। पूछा क्या है आपसे, याद रखिएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो पहले अभी हम प्रेजेंट वाला बात करें तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 11 दूना 22 हो जाएगा, और b का 13 दूना 26 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 11 दूना 22 वर्ष का हो जाएगा और 13 दूना 26 वर्ष का हो जाएगा। दोनों के 11 13 है। ये तो 6 वर्ष पहले की बात है। नीचे वाला जो 8 10 आया 6 वर्ष पहले की बात है। लेकिन बोला है 5 साल बाद, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 प्लस कर दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 इसे हम इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22 5 27, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 26 और 5 31 हो जाएगा। यानी कि 27 और 31 किसी न किसी ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका इंतजार हो रहा है। यही होगा इसका आंसर। ध्यान समझिएगा। नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात एकदम देखा था, एकदम सेम है। वर्तमान आयु दिया है 6 और 5, 6 और 5, और कहा कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात यानी कि 13 और 11 हो जाता है। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे अंतर देखा था 2 का, जबकि वहां अंतर 1 का है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना कर रहे हैं अंतर समान करने के लिए। तो 2 ऊपर वाले का अंतर से नीचे, 6 5 में देखा था 6 दूना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। गुना करने के बाद 13 एकम 13 और 11 एकम 11। अब बताइए यहाँ पे अंतर बिल्कुल समान हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का है, तो 1 बराबर हम करेंगे 6 वर्ष बाद बोला था। ठीक है। रजनी की वर्तमान आयु पूछा है, यानी कि 6 से कर देंगे यहाँ पे। तो रजनी, यहाँ पे ये जो नीलम का था, ये किसका था? नीलम का। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये किसका है रजा लोग? नीलम का है।
और ये किसका है? तो रजनी का। ये किसका है? रजनीगंधा। गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सवाल। ठीक है, मैंने कहा नीलम का, तो हम कह सकते हैं कि 10 छक 60। 10 छक कितना हो जाएगा? 60। सिंपल सी बात है, एक का वैल्यू 6 तो 10 का वैल्यू 60 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट पे। पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाले संख्याओं का गुणनफल 960 है। अरे देखा था 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात 5 और देखा था, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, 5 और 3 है। 5 और कितना है? 3 है। अब इसका देखा था उनकी संख्याओं का, उनकी देखा था आयु की निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। यानी ये दोनों का गुणनफल जो है ये 960 है। ये कितना है? 960। और मैंने बोला कि अगर आप रेशियो मानते हैं तो वहां पे x लगा सकते हैं कि 5 में अगर करेंगे तो 5x लिख सकते हैं और इसको 3x लिख सकते हैं। याद रखिएगा अच्छे से। बराबर का है 960, अगर हम गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 से कट जाएगा 15 छक्का 90, 15 चौका 60। यानी x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 64, लेकिन x का वैल्यू स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ेगा तो 64 का रूट यानी 8 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 8 आ चुका है। क्या पूछा? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। पहले प्रेजेंट तो निकाले महाराज। तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 यानी 1 का वैल्यू 8 आया है, तो 1 का वैल्यू 8, तो हम कह सकते हैं कि 8 पचे 40 और 3 अट्ठे 24, ये दोनों का हो गया। अब बोला है कितना? 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 46 वर्ष का, और 6 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 24 और 36 वर्ष का। कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। आधा कर दिया गया है 23 और ये हो जाएगा 15। 23 15 जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। 23 15 ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी है। एकदम आराम से ध्यान से करिए और सावधानी से करिए। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना तुरंत घटी। ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है बड़ा सा अच्छा नाम, लटक ले तक गेले बेटा। मतलब नहीं समझे, बड़ा एकदम सुसज्जित तरीके से लिखा रहता है ना। ट्रक के पीछे देखिएगा लिखा रहेगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मतलब क्या, मतलब सोचने वालों ने क्या क्या सोचा होगा, है ना। देखने वालों ने भी क्या क्या नहीं देखा होगा। अर्णव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद अर्णव की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी होगी। अमाया की आयु वर्तमान ज्ञात करें। यहाँ पे अर्णव दिया है, आराम से समझिएगा बात को, ऑप्शन से भी करने का प्रयास करिएगा। अर्णव की बात कर रहा है और यहाँ पे अमाया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अमाया की बात कर रहा है। अर्णव और किसकी बात कर रहा है? अमाया की बात कर रहा है। ठीक है, योग दोनों का 18 वर्ष होगा। ये दोनों का आयु का योग अगर बात करें तो 18 वर्ष होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, शंका नहीं है। 3 वर्ष बाद अर्णव की आयु अमाया की आयु की तिगुनी होगी। 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष आफ्टर की बात कर रहा है। अर्णव की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी होगी। अर्णव की आयु अमाया की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब इसकी आयु की ये 3 गुना होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 रहेगा तो उस समय ये 3 हो जाएगा। 3 गुना हो गया ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 3 वर्ष बाद, ये भी कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल आफ्टर यानी कि बाद। देखिए अमाया की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताइए आप लोग अच्छे से, मैंने एक बात बोला अच्छे से ध्यान समझिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, 3 साल बाद अगर ये इसकी तिगुनी हो रही है, मतलब 3 साल के बाद है, दोनों का एज का हमको पता है कि वर्तमान में 18 है। वर्तमान कितना? 18 है। अगर 3 साल बाद की बात है, 3 साल बाद की बात है, लेकिन वर्तमान में अगर हमको आना होगा तो 3 साल बाद से वर्तमान में आएंगे तो घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्तमान जब इसका निकालेंगे अमाया का जब वर्तमान निकालेंगे यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि ये अमाया का वर्तमान x माइनस 3 हो जाएगा। और 9 का बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 हो जाएगा। ये 3 साल घटा दिए तो हो जाएगा। अब इसी दोनों का योगफल जो है राजा बाबू लोग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 18 दिया हुआ है। तो जाके जुड़ जाएगा -3, अब -3 तब माइनस का 6 हो जाएगा। इधर -6 तो उससे जाके 6 जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3x और x कितना हो जाएगा? 4x, यानी कि 18 6 24 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे काट जाएगा, x का वैल्यू 6 हो गया। 6 हो गया तो हम कह सकते हैं, समझिए अच्छे से, 6 हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3 साल पहले जो होता है अर्णव की आयु था 6 तरीके 18 वर्ष का था, और 3 साल पहले ये 6 वर्ष का था। तो अभी क्या रखा था आपसे, क्या पूछा है कि अमाया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, 3 गुनी होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद अर्णव की आयु अमाया की आयु का 3 गुनी होगी। ठीक है, तो है अमाया की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो 3 साल पहले, 3 साल बाद, 3 साल पहले 6 साल का, तो वर्तमान में आते आते वर्तमान में आएंगे यानी घटाएंगे उसमें,
कंफर्म घटाएंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 3 साल, यानी कि 6 में से 3 घटा देंगे, 3 साल आपका इंतजार कर रहा है। जब 3 साल बाद आप 6 साल का होइएगा, तो अभी कितने साल का है, 3 साल का है वर्तमान में, वेरी सिंपल। यही आपके सामने प्रश्न है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम ऑप्शन भी रख करके कर सकते थे, सिंपल सी बात है। किसी तरह से जो भी है, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा 18 पूरना चाहिए था, 18 पूरना चाहिए था, ठीक है। और 3 साल बाद वो देखा था जो भी है तिगुना हो जाना चाहिए था। तो हम कह सकते थे कि वर्तमान में अगर देखा था 13, तो हम कह सकते थे देखा था 3 तो 15, 3 साल के बाद ये हो जाएगा 6, और 3 साल के बाद ये हो जाएगा 18, तो 6 3 18 तिगुना हो जाता है। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं। 11, एक माँ और उसके पुत्र की आयु, कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो माता की आयु ज्ञात करिए, ठीक है। एक माँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक माँ की बात कर रहा है और इसके पुत्र का, ये टोटल आयु एज की बात कर रहा है कि टोटल देखा था जो भी है, ये 60 वर्ष दिया हुआ है, 60 वर्ष का है, 60 वर्ष का। ये दोनों का अंतर जो है ना 30 वर्ष का, ये देखा था आपके पास प्लस की बात कर रहा है, ये माइनस की बात कर रहा है। माता की आयु ज्ञात करिए, सब ऑप्शन में माता की आयु दिया हुआ है, कंफर्म। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर माँ रखा था 50 वर्ष का, तो दोनों का योग 60 होना चाहिए, हम कह सकते हैं 10 वर्ष का, 10 वर्ष का। तो मुझे बात बताइए, 50 और 10 तो देखा था 60 हो गया, क्या 50 में से 10 घटाएंगे 30 होगा, नहीं होगा, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। 45 वर्ष अगर रखते हैं यहाँ 45, तो इसको ये 15 रखेंगे, क्या दोनों का अंतर की बात करेंगे, क्या 30 हो जाएगा, हो जाएगा। 35 रखेंगे तो हमको इसको 25 रखना होगा, तभी तो जोड़ने पर 60 आएगा ना महाराज, तो इसके बीच का अंतर 10 से रह जाएगा। अगर हम इसका 40 रखेंगे तो इसका 20 रखना होगा, तभी दोनों को जोड़ने पर 60 आएगा, क्या अंतर आ जाएगा, क्या 30 का नहीं आएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं बी नंबर डन होगा, 11 का बी नंबर डन होगा, यही आपसे पूछ रहा था। तो जहां तक प्रश्न थे 11 मैंने आपको बता दिए हैं, और इस 11 प्रश्नों को आप सभी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जहां से भी जो भी समस्या होगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से उस प्रश्न को बताऊंगा। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। और इसी तरह से मजेदार वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और एकदम लाइक शेयर दबा करके ठोकिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं। और इस पे जितने भी आपसे देख रहे हैं सब एसएसजीडी के अभी चल रहा है सीरीज, खत्म होते हैं एनटीपीसी का लेकर के आएंगे, और सिर्फ प्रीवियस ईयर करवाएंगे। प्रीवियस ईयर करने से आपको पता चलता है कि प्रश्न किस टाइप से पूछे गए थे, और इसी आधार पे मेरे एग्जाम में जो आगामी एग्जाम है उसमें आएंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, मजे से पढ़िए, और इस बार नौकरी लेकर के जानी है, बस इतनी कसम खानी है। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, है ना, और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। ओके बाय।